स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों, इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन होता है और राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स हैं इक्वल हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। जो इक्वलिटी शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस को बराबर शो करता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिया है हमने, 9x + 5y = 6। अब देखिए, अब यहाँ पे इक्वलिटी शो हो रही है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। अब हम आइए बात करते हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की। तो अब देखिए, जैसे ये 9 है, 5 है और 6 है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारी फिक्स ही रहेंगी। 9 है तो 9 ही रहेगा, 5 है 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होंगी। सिंपल काउंटिंग है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे x की बात करूं, अगर मैं y की बात करूं तो ये जो x और y है ये क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स। मीन्स हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, हम x की कोई भी वैल्यू देंगे या y की कोई वैल्यू देंगे, हमारा हर बार जो है आंसर अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, तो x और y हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं 9, 5, 6 ये क्या है, हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं हम। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे हम इसी एग्जांपल से बात करते हैं, 9x + 5y = 6। तो जो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, जब हमारी जो चर है, इसको हम हिंदी में चर बोलेंगे, वेरिएबल्स को। जब वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, एक लीनियर इक्वेशन, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो 1 दिखेगी, 1 होगी, तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, 9x² + 6 = 0। तो अब देखिए, ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वालिटी शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखिए x की जो पावर है वो कितनी है, 2। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो कितनी है, 2, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं 6 के साथ y³ लगा दूं, तो अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पे x की पावर 1 ही होगी। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल लेंगे हम, 5xy + 7x² z² = 0। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी पावर। अब देखिए, जहाँ पे एक ही टर्म में दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि आगे प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, तो यहाँ पे इसकी जो टोटल पावर है वो कितनी हो गई, 2। जब हमारे वेरिएबल्स इकट्ठे होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, तो उनकी जो पावर्स हैं वो हमने ऐड करके लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2। और अब दूसरी टर्म की बात करें तो x² z²। ठीक है, तो अब इसकी पावर कितनी होगी,
2 + 2 4 हो जाएगी, हमने पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी है 4, ठीक है, ऐड करके लेंगे तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 4, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं समझने के लिए, जैसे मैं ले रही हूँ 3x/+ z = 0। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि 1 1 है, लेकिन जब हम 3x/+ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर हमने कैसे लेनी है? ऐड करके। तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई पावर इसकी 2, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आइए अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, जो हमारा चैप्टर है इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में है, वो क्या है? ax + by + c = 0, जहाँ पे हमारे जो x और y क्या हैं? वेरिएबल्स लिए हैं, और जो a b c वो क्या हैं? हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट जो हमने अपने दिमाग में गलत बिठा रखा है कि जो हमारे इंग्लिश का कोई भी अक्षर होगा उसे हम वेरिएबल्स ही कहते हैं, और जो सिंपल काउंटिंग है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंग्लिश के अक्षरों से कांस्टेंट को भी डिनोट कर सकता है, बशर्ते हम मान के चलें कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। कांस्टेंट या वेरिएबल का होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है या नहीं। अगर चेंज हो रही है तो वे वेरिएबल होगा, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब जैसे जो जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो हमने ली है ax + by = 0, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, एक सिंपल इक्वेशन 6x + 7y + 8 = 0। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह 6 है, b की जगह 7 है और c की जगह 8 है, ठीक है। x y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और 6 7 8 क्या है यहाँ पे? हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है, x का गुणांक 6 है, ठीक है। ये 6 को हम क्या बोलेंगे? x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक, ठीक है। बाई का गुणांक या बाई का कॉफिशिएंट कितना है? 7, और ये हमारी कांस्टेंट, ठीक है। ये आगे चैप्टर 4 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एन इक्वेशन of the form ax + by + c = 0 where a, b and c are the real numbers such that a and b are not both 0 is called linear equation in two variables। जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि जो linear equation है दो वेरिएबल्स में कैसी होगी? ax + by + c = 0 इस रूप की होगी, जहाँ पे a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। सच दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, ठीक है, जहाँ पे ए और बी वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड नोट देखिए, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन माइंडेड, कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में होगी उसके अनेक बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे। थर्ड पॉइंट है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज स्ट्रेट लाइन। तो थर्ड पॉइंट है कि जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, कि जो x = 0 है वो y एक्सिस की इक्वेशन होगी और जो y = 0 है वो x एक्सिस की इक्वेशन होगी। या y एक्सिस पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होता है और x एक्सिस लाइन पे हमारा y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। और द ग्राफ ऑफ x = a इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी दी है x = a, मतलब x = 2 है, 4 है, -2 है समथिंग, तो वो जो इक्वेशन होगी वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी,
ठीक है। उसका ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ पेपर के ऊपर हमेशा पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। वैसे ही अगर हमारे पास इक्वेशन है कोई y इक्वल टू ए, तो वो लाइन जो है वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है। अब ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब लास्ट पॉइंट इसका, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये कौन सी y इज इक्वल टू एम एक्स, अब ये लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर कैसी होगी, वो हमेशा जो है ओरिजिन से पास करेगी, जो हमारा मूल बिंदु है उससे। इसके बाद 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। वी हैव टू टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ पेन टू बी y। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत से दुगनी है, मतलब नोटबुक की कीमत दुगनी है पेन की कीमत से। तो क्वेश्चन है इसके लिए हमने एक लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो है बनाना है। तो देखिए कैसे होगा, लेट मान के चलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is equal to rupees x and that cost of pen is equal to rupees y, जैसे क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि नोटबुक की कीमत दुगनी है पेन की कीमत से, तो इक्वालिटी कैसे शो होगी। अब इसकी तो पेन की नोटबुक की कीमत दुगनी है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो बराबर आ जाए। ठीक है। इक्वेशन बराबर तभी होगी जब हम पेन की प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2/, तो x को लेफ्ट साइड ले आएंगे हम 2/- -0। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, हमने इसको इस जनरल लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और abc की वैल्यूज़ को बताना है कि कितनी है। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। हमें पता है कि जनरल इक्वेशन कितनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9.35 को राइट साइड ले आएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब 9.35 लेफ्ट हैंड साइड अब में आएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 2, a की जगह 2 है, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे हम इसको कंपेयर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जैसे सामने ही क्लियर है, a की जगह कितना है, देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। b की वैल्यू y अपॉन 5 है, तो दैट मीन्स b का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, b की वैल्यू जो है -1/5। ठीक है। b की जगह -1/5 और c की वैल्यू है -10। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास c जो पार्ट है वो हमारा राइट हैंड साइड पे है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू -2, a की जगह -2 है, b की जगह 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है -6। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, x बराबर है 3/, तो
पहले इसको जनरल इक्वेशन बना लीजिए, x माइनस 3y बराबर है 0, और जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइए इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू -3, b की जगह आपका -3 है, और c देखिए यहाँ पे c की कोई टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स c की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको हम पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। 2x अब -5y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैसे ही कंपेयर करेंगे तो दैट मीन्स a की जगह हमारे पास कितना है 2, ठीक है, b की जगह है 5, b की वैल्यू 5, और c की वैल्यू अगेन 0, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ भी नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ भी हमारे पास 0। आइए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट वो देखेंगे, वो है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू 3, x का कोफिशिएंट 3, दैट मीन्स a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास b की टर्म नहीं है, मिसिंग है, तो दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है, क्योंकि जो हमारा y की टर्म है वो नहीं है, सेकंड वेरिएबल नहीं है, तो दैट मीन्स जो y का कोफिशिएंट है वो भी कितना है 0, ठीक है, और c की जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म कितनी हमारे पास यहाँ पे 2, इसका ध्यान रखेंगे। 7th पार्ट बाई -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे देखिए x की टर्म नहीं है, मिसिंग है, तो दैट मीन्स जो a की वैल्यू है वो 0 है, a इज इक्वल टू 0, b जो y है हमारे पास y की टर्म है, y का कोफिशिएंट 1, तो दैट मीन्स v की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, और जो c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म वो कितनी है हमारे पास c इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो वैसे होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 5 को इस साइड ले आएंगे, क्योंकि 2x जो है वो पहले आता है, x की जो टर्म है, तो 2x 5 राइट साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, और इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b की y की वैल्यू नहीं है, टर्म नहीं है, तो v दैट मीन्स 0 है, और c की वैल्यू कितनी है -5।